ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री अच्युताय नमः। ओम श्री अनंताय नमः। ओम श्री माधवाय नमः। सभी गीता प्रेमियों को सादर प्रणाम के साथ जय श्री कृष्ण। अध्याय 2 सांख्य योग श्लोक क्रमांक 40। नेहाभिक्रमनशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इसका पहले अर्थ देख ले। मृत्यु लोक में इस समबुद्धि रूप धर्म के आरंभ का नाश नहीं होता तथा इसके अनुष्ठान का उल्टा फल भी नहीं होता और इसका थोड़ा सा भी अनुष्ठान जन्म मरण रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। अभी इसकी व्याख्या जो परम श्रद्धेय स्वामी राम सूरदास जी ने अपनी किताब साधक संजीवनी में दी है, उसको हम देखें। भगवान कहते हैं नेहाभिक्रम नाशोस्ति। इस समबुद्धि यानी कि समता का केवल आरंभ भी हो जाए तो उस आरंभ का भी नाश नहीं होता। मन में समता प्राप्त करने की जो लालसा उत्कंठा लगी है, यही समता का आरंभ होता है। इस आरंभ का कभी अभाव नहीं होता, क्योंकि सत्य वस्तु की लालसा भी सत्य ही होती है। यहाँ यही करने का तात्पर्य है कि इस मनुष्य लोक में यह मनुष्य ही इस समबुद्धि को प्राप्त करने का अधिकारी है। मनुष्य के सिवाय दूसरी सभी भोग योनियां हैं, अतः उन योनियों में विषमता यानी कि राग द्वेष का नाश करने का अवसर नहीं है, क्योंकि भोग राग द्वेष पूर्वक ही होते हैं। यदि राग द्वेष न हो तो भोग होगा ही नहीं, प्रत्युत साधन ही होगा। आगे भगवान कहते हैं प्रत्यवायो न विद्यते। सकाम भाव पूर्वक किए गए कर्मों में अगर मंत्र उच्चारण यज्ञ विधि आदि में कोई कमी रह जाए तो उसका उल्टा फल हो जाता है। जैसे कोई पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करता है, उसमें विधि की त्रुटि हो जाने से पुत्र का होना तो दूर रहा, घर में किसी की मृत्यु हो जाती है, अथवा विधि की कमी रहने से इनका उल्टा फल न भी हो तो भी पुत्र पूर्ण अंगों के साथ नहीं जन्मता। परंतु जो मनुष्य इस समबुद्धि को अपने अनुष्ठान में लाने का प्रयत्न करता है, उसके प्रयत्न का अनुष्ठान का कभी भी उल्टा फल नहीं होता, कारण कि उसके अनुष्ठान में फल की इच्छा नहीं होती है। जब तक फलेच्छा रहती है तब तक समता नहीं आती, और समता आने पर फलेच्छा नहीं रहती, अतः इसके अनुष्ठान का विपरीत फल होता ही नहीं, होना संभव ही नहीं। विपरीत फल क्या है? संसार में विषमता का होना ही विपरीत फल है। सांसारिक किसी कार्य में राग होना और किसी कार्य में द्वेष होना ही विषमता है, और इसी विषमता से जन्म मरण रूप बंधन होता है। परंतु मनुष्य में जब समता आती है तब राग द्वेष नहीं रहते, और राग द्वेष के न रहने से विषमता नहीं रहती, तो फिर उसका विपरीत फल होने का कोई कारण ही नहीं है। भगवान आगे कहते हैं
स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस समबुद्धि रूप धर्म का थोड़ा सा भी अनुष्ठान हो जाए, थोड़ी सी भी समता जीवन में आचरण में आ जाए, तो यह जन्म मरण रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। जैसे सकाम कर्म फल देकर नष्ट हो जाता है, ऐसे यह समता धन संपत्ति आदि कोई फल देकर नष्ट नहीं होती, अर्थात इसका फल नाशवान धन संपत्ति आदि की प्राप्ति नहीं होता। साधक के अंतःकरण में अनुकूल प्रतिकूल वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति आदि में जिसकी समता आ जाती है, उतनी समता अटल हो जाती है। इस समता का किसी भी काल में नाश नहीं हो सकता। जैसे योग भ्रष्ट की साधन अवस्था में जितनी समता आ जाती है, जितनी साधन सामग्री हो जाती है, उसका स्वर्ग आदि ऊंचे लोक में बहुत वर्षों तक सुख भोगने पर और मृत्यु लोक में श्रीमंतों के घर में भोग भोगने पर भी नाश नहीं होता, जो कि गीता के 6 अध्याय का 41वां और 44वें श्लोक में कहा गया। यह समता साधन सामग्री कभी किंचित मात्र भी खर्च नहीं होती, प्रत्युत सदा जो की त्यों सुरक्षित रहती है, क्योंकि यह सत है, सदा रहने वाली है। धर्म नाम 2 बातों का है, दान करना, प्याऊ लगाना, अन्न क्षेत्र खोलना आदि परोपकार के कार्य करना, और दूसरा वर्ण आश्रम के अनुसार शास्त्रविहित अपने कर्तव्य कर्म का तत्परता से पालन करना। इन धर्मों का निष्काम भाव पूर्वक पालन करने से समता रूप धर्म स्वतः आ जाता है, क्योंकि ये समता रूप धर्म स्वयं का धर्म अर्थात स्वरूप है। इसी बात को लेकर यहाँ समबुद्धि को धर्म कहा जाता है। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।